सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। 16 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के 22 दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 इरहमाली मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया। 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल बाजियाब करवाए गए। दर्जनों मुसाफिर मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए। 17 जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे फोर्सेस का अज़्म। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अम पर वार। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला। डाडार के मुकाम पर ट्रेन पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। मुसाफिरों में अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। वाक़े पर भारत में खुशी के फपोले फूटने लगे। भारतीय मीडिया मुसलसल गुमराह कुन और झूठे प्रोपेगंडे में मसरूफ। सोशल मीडिया अकाउंट्स भारतीय मीडिया से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मुल्की सियासी क़यादत की जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मज़म्मत। निहत्ते शहरी और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम हरकत। मुसाफिरों पर हमला बलोच रिवायत के खिलाफ है। सदर मुमलिकत का बयान। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुज़दिलाना हमला करने वाले खैवान सिफ्त हैं, अंजाम तक पहुँचाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जल्द कामयाब होगा। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल भुट्टो की भी हमले की मजम्मत। कहा मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। मासूम मुसाफिरों पर फायरिंग करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कौमी सलामती पर हमला करार दे दिया। दहशतगर्दी ने तेजी से सर उठाया है। हर रोज अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के जवान शहादतें दे रहे हैं। KPO बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना की तौसी के बाद पहले बाज़ाब्ता इजलास से खिताब। कहा IMF वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है। वज़ीर ख़जाना और टीम बातचीत कर रही है। ये प्रोग्राम हमारी तरक्की के लिए अहम है। हमें अब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दौड़ लगानी है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना में नए वज़रा को खुशामदीद कहा और हर 3 माह बाद वज़ारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को कलअदम TTP से खबरदार कर दिया। मुनीर अकरम कहते हैं कलअदम TTP अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के लिए छतरी बन रही है। अफगान अबूरी हुकूमत ने खित्ते और आलमी अमन को खतरात से निपटने में नाकाम रही। अलकायदा, TTP, कलअदम, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें शामिल हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचा रही हैं। TTP के अलकायदा के साथ वाबस्तगी दहशत गर्दी के आलमी खतरे में तब्दील कर सकती है। 6 जंगजू ग्रुपों पर मुश्तमिल TTP अफगानिस्तान में सरगर्म बड़ी दहशतगर्द तंजीम। सदर ने नई नहरों पर मज़बूत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस फैसले से विफाक पर एक निशान लग रहा है। इस मामले का हल मुतफ़िक़ा तौर पर होना चाहिए। नई नहरों के फैसले से सिंध के बहुत खदशात हैं। कभी नहीं देखा हुकूमत को अवामी मसाइल के हल में दिलचस्पी ना हो। वज़ीर आला KP को सूबे में बढ़ती दहशतगर्दी की परवाह नहीं। विफाक की जिम्मेदारी है KP में दहशतगर्दी का मामला खुद देखें। सदर मुमलिकत ने अपनी तकरीर से नए पार्लिमानी साल का आगाज़ किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि सदर ने तकरीर में अमन इस्तेहकाम समेत तमाम मामूलात पर बात की। सदर मुमलिकत ने कहा जमहूरियत हुस्न का पार्लियामेंट का दुरुस्त इस्तेमाल है। BISP के तहत मुस्तहिक़ ख़ानदानों की मदद की जा रही है। सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों पर बात की। आज फिर दहशतगर्दी का सामना है। पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं। पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। यकीनी बनाया जाए कोई मुनाफाखोर सज़ा से ना बच सके और कोई बेगुनाह ज़ेर आब आता ना हो।
वज़ीर आज़म की ज़ीर सदारत माह रमज़ान में अशिया खुरनोश की कीमतों का जायज़ा इजलास। कहते हैं माह रमज़ान में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। प्राइस कंट्रोल निज़ाम की निगरानी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ फराहमी में कमी ना आए। अवामी नुमाइंदे मुजरा रमज़ान बाजार सहूलियात स्टॉल्स दीगर मुख्तस मकामात का भी दौरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूलों के बाद दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहते हैं दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे दुनिया में नाम पैदा करेगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। हम इसको अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौम के बच्चे और बच्चियों को बेहतरीन तालीम मिल सकेगी। पाकिस्तान और दुनिया में बेहतरीन असातिज़ा और डॉक्टर्स हैं जिनको यहाँ दावत देंगे। पाकिस्तान के अंदर दानिश यूनिवर्सिटी की तरह का इदारा पहले भी कभी नहीं बना था। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। IMF वफ़द के साथ इंतहाई अहम मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमरीत का डट कर मुकाबला किया। हमने हमेशा नजरिया और उसूलों की सियासत की है। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आमिराना दौर में सियासी कारकुनों से नारवा सलूक तारीख का हिस्सा बन चुका है। ज़ियाउल हक या परवेज मुशर्रफ की अमरीत का यूसुफ तालपुर ने डट कर मुकाबला किया। एक मर्तबा के लिए लागू किया गया सुपर टैक्स क्या क़यामत तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने सुपर टैक्स केस की समाअत की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स खास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मर्तबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या हुकूमत के हवाले से क़यामत तक चलेगा। सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में नाफिज किया। टैक्स के नफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ से मुतासर इलाकों की बहाली करार दिया गया। हुकूमत ने मिनी बिल के जरिए 2015 में एक मर्तबा के लिए सुपर टैक्स का नफाज किया। 2015 से 2022 तक सुपर टैक्स नाफिज रहा। आप लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है। हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए आ जाता है। मुलाकात के बाद जेल से बाहर आते ही अलीमा खान का वकला रहनुमाओं पर बरसने का पड़ा। कहती हैं कि बानी से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसके पास कोई जिम्मेदारी हो। बगैर जिम्मेदारी के कोई जेल के अंदर नहीं जाएगा। कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पिटीशन दायर नहीं करेगा। सुबजाने टाउन में ग्राउंड की खुदाई के दौरान जंग आलूद असलहा बरामद। सेक्टर L1 में सनराइज ग्राउंड में वॉकिंग ट्रैक की खुदाई का काम जारी था। इसी दौरान जंग आलूद नकारा असलहा मिला। दफनाए गए असलहे में 5 SMGs, 1 LMG, 10 मैगजीन्स और भारी तादाद में एम्यूनेशन शामिल। ग्राउंड की तलाशी का अमल जारी। पुलिस के मुताबिक असलहा फॉरेंसिक करवाया जाएगा। जाली अजबात के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के दौरे के दौरान ऐलान। कहा ड्रेप को WHO लेवल 4 तक लाने का सफ़र तेज़ किया जाए। जाली और गैर मयारी अद्वियात का खात्मा नागुज़ीर है। इंसानी जानों को लाहक खतरात से हर हाल में बचाना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत से नेशनल मेडिसिन पॉलिसी मुरतब की जाएगी। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में लोकल मयारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सहूलियत फराहम की जाएगी। न्यू अस्पताल लाहौर में गलत इंजेक्शन से 2 मरीजों की मौत की इंक्वायरी मुकम्मल। 3 नर्सेज गफलत की मुर्तकिब करार। तीनों को मुअत्तल करने की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। महकमा सेहत के मुताबिक इंजेक्शन को महलूल के साथ दखल करते हुए नर्सेज ने गफलत बरती है। इंजेक्शन की गलत तैयारी के बायस मरीजों को रिएक्शन हुआ। नर्सेज से 7 वकील जवाब तलब। सूबाई मुशीर कच्ची आबादी नजमी आलम से वर्ल्ड बैंक के वक्त की मुलाकात में कच्ची आबादियों में तरक्याती मनसूबों से मुतालिक बातचीत। नजमी आलम ने कहा कि कच्ची आबादियों को बेहतर तर्ज की जिंदगी देने पर दिन रात कोशा है। बहुत जल्द कच्ची आबादियों में एक वाज़ेह बेहतरी आएगी। सिंध हुकूमत की कोरिया को कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी की दावत।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार से जनूबी कोरिया के काउंसिल जनरल की मुलाकात में सिंध में गैर मुल्की सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। कोरियन काउंसिल जनरल याई सोंग हो की तरक्याती मंसूबों के लिए हर मुमकिन शराकत दारी की यकीन दहानी। पंजाब में 25 लाख मुस्तहकीन तक रमजान पैकेज पहुंचा दिया। मॉडल रेडी मंसूबा मेरिट पर पूरा उतरने वाली कंपनी को ठेका दिया गया। मरीम नवाज की हुकूमत में किसी को जालसाजी और 2 नंबरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं कि अपनी हुकूमत अभी तक मंजूरी की मुंतज़िर है। गंडापुर हुकूमत ने सर्जिकल ग्लव्स की खरीदारी में 5 करोड़ की करप्शन की। इल्जामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाअहली छुप नहीं सकती। माह सयाम में 5 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रहमत रमज़ान मेज़बान शबीर अबू तालिब की मेज़बानी में इल्मी और आगाही नशिस्त मारूफ उलमा कराम सनख़ाहों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। उलमा कराम ने फ़ज़ाइल रमज़ान रोज़ा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मारूफ सनख़ाहों ने अपनी खुश इल्हानी से खुसूसी नशरियात की रौनकों में इजाफ़ा किया। 5 न्यूज़ की माह मुक़द्दस में खुसूसी नशरियात इश्क़ सयाम सहर रमज़ान बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेज़बान। उलमा कराम सनख़ा मुख्तलिफ शोबा से वाबस्ता मारूफ शख्सियात मेहमान। फ़ज़ाइल रमज़ान इसवा रसूल पर मजहबी शख्सियत की सेरासल गुफ्तगू और मनात खाहों के मद्देसराय से खुसूसी नशरियात की रौनकें दुबाला। अमरीका का हमास की हिमायत करने वाले अफराद को बेदखल करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि हमास के हामियों को डिपोर्ट करने के हवाले से ग्रीन कार्ड्स और वीज़े मंसूख कर रहे हैं, जबकि US फंड्स के कोर्ट ने ट्रंप इंतज़ामिया को फ़लस्तीन नवाज शख्सियत महमूद खलील को जबरी तौर पर वतन भेजने से रोक दिया। फिलिपाइन के साबिक सदर ने मनशियात के खिलाफ जंग के दौरान हज़ारों अमवात के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी, जबकि उनका कहना था कि गिरफ्तारी का वारंट आलमी फौजदारी अदालत ने जारी किया था। साबिक सदर पर इल्ज़ाम है कि मनशियात के खिलाफ 2016 से 2022 तक जारी रहने वाली जंग के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम किए गए थे। फिलिपाइन की हुकूमत के मुताबिक साबिक सदर एयरपोर्ट पर हांगकांग से आमद पर हिरासत में लिए गए। रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए जद्दा में कोशिशें। सऊदी अरब की सालजी में अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर मुज़ाकरात में शामिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन मुज़ाकरात में महदूद इलाके तक जंग जारी रहेगी। यूक्रेन अमरीका से इमदाद बहाल करने में जोर देगा। सदर ज़ेलेंस्की की भी जद्दा में मौजूद मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेश गोई। शहर में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। 13-14 मार्च से दर्जे हरारत में कदरे कमी हो सकती है।我们报仇雪恨的千载良机到了。और चीन ने एनिमेटेड फिल्मों की दुनिया में भी धाक बिठा दी। नी ज़हा 2 नामी चीनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर $2 अरब से ज्यादा बिजनेस करने में कामयाब। फिल्म कमाई गई $2 अरब का संग मील अबूर करने वाली एशियाई फिल्म है।